रतन टाटा की संपत्ति अंबानी और अडानी से काफी कम थी। अडानी और अंबानी के सामने रतन टाटा जो थे वो संपत्ति के मामले में नहीं टिकते थे। अगर आप डेटा देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हम एक जगह पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि साल 2022 में रतन टाटा के संपत्ति का आकलन किया गया था 3,800 करोड़ रुपया, मतलब मात्र 3,800 करोड़ रुपया, जो रतन टाटा के शख्सियत के लिहाज से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। जब अंबानी के बारे में, अडानी के बारे में हम बात करते हैं तब कई लाख करोड़ रुपए संपत्ति का जिक्र होता है, लेकिन रतन टाटा की संपत्ति मात्र 3,800 करोड़ रुपए। इसके बावजूद आज जब रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तो रतन टाटा के लिए पूरा का पूरा देश गमगीन है। इस देश का एक एक बिजनेसमैन उनको आज याद कर रहा है और हर कोई बस यही कह रहा है कि ऐसा दूसरा उद्योगपति भारत में शायद आगे पैदा ना हो और ना ही ऐसा कोई दूसरा उद्योगपति अब तक पैदा हुआ होगा। वो उद्योगपति जो चाहता तो अंबानी को, अडानी को पीछे छोड़कर उनसे काफी आगे निकल जाता संपत्ति के मामले में, लेकिन उसने चुना कि ना, इस देश के जो गरीब हैं उन गरीबों का हम कल्याण करेंगे, और उसने अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगा दिया, दान में लगा दिया। आज रतन टाटा के संपत्ति के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिरकार वो चाहते तो सबसे अमीर बन जाते, अंबानी और अडानी से शायद कोसों आगे, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं बन पाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और रतन टाटा के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला कि साल 2022 में उनकी संपत्ति का आकलन किया गया था 3,800 करोड़ रुपया। 3,800 करोड़ रुपया, यह संपत्ति इतनी कम है कि शायद एक एक राज्य में सैकड़ों लोग होंगे जिनकी संपत्ति इससे कई गुना ज्यादा होगी। अब रतन टाटा की संपत्ति का पूरा मैनेजमेंट जो था आप वो समझिए। दरअसल टाटा ग्रुप्स जो है वो कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि टाटा के अंडर कई सारी कंपनियां हैं। मसलन हम नाम गिनाएं तो टाटा मोटर्स जो गाड़ियों को बनाती है, टाइटन जिनका हम घड़ी पहनते हैं, तनिष्क जिनका हम ज्वेलरी वगैरह, गहना वगैरह खरीदते हैं। अब ये तमाम जो अलग अलग कंपनियां हैं, इन कंपनियों में सबसे बड़ा हिस्सा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, शेयर जो है, वो टाटा सन्स नाम की एक कंपनी का है। अब टाटा सन्स कंपनी जो है वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा जो है वो चैरिटी में दान कर देती है, और इसीलिए हमने आपको कहा कि रतन टाटा चाहते अगर वो दान ना करते तो रतन टाटा उस पैसे से बिजनेस करके अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लेते कि वो इस शायद पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन जाते। लेकिन रतन टाटा ने चुना कि ना, हम केवल एम्पायर खड़ा नहीं करेंगे बल्कि उस एम्पायर से कई लाख लोगों को और सुख देंगे, उनको सुखी करेंगे। रतन टाटा के बारे में हम पढ़ रहे थे तो टाटा ट्रस्ट जिसका बड़ा नाम है, हर कोई उसको सम्मान की नजर से देखता है। टाटा ट्रस्ट को हर किसी को लगता है कि टाटा ट्रस्ट हर वक्त पर इस देश के लोगों के लिए खड़ा रहा है। लोगों ने टाटा ट्रस्ट के कामों को देखकर और रतन टाटा के कामों को देखकर जाना कि ना, कोई उद्योगपति जो है वो केवल अपना फायदा छोड़कर इस देश का फायदा, इस देश के लोगों का फायदा कैसे होगा वह भी सोच सकता है। हमने टाटा ट्रस्ट के बारे में पढ़ा तो पता चला कि कैंसर हॉस्पिटल कि इसके बारे में पूरी भारत के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं, जहां पर सिर्फ भारत के नहीं दुनिया भर के लोग आते हैं अपना इलाज करवाने। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके अलावा टाटा सेंटर MIT, टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, द टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, ये तमाम और ऐसे दर्जनों संस्थाएं हैं जो टाटा के द्वारा वित्तीय पोषित थी। वित्तीय पोषित का मतलब कि इनके पैसे से ये तमाम चीजें चल रही थी, और इसीलिए हमने आपको कहा कि रतन टाटा एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो उद्योगपति से ज्यादा इस देश के नागरिक थे, एक आदमी थे, इंसान थे, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस देश के लिए और हमारे आपके जैसे नागरिकों के लिए जिया। आज रतन टाटा को
जो सम्मान मिलता है, हम दावा कर सकते हैं कि इस पूरे भारत में उतना सम्मान किसी दूसरे बिजनेसमैन को नहीं मिलता है। आप याद करिए, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर लोग कटाक्ष करते हैं, लोग उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन रतन टाटा के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई रतन टाटा की बुराई करे और रतन टाटा के बारे में कुछ अनाप शनाप बोले, क्योंकि वाकई में रतन टाटा वो व्यक्ति थे, वो उद्योगपति थे जो उद्योगपति इस देश के लिए जी रहा था। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि रतन टाटा इस लोक से गए हैं, लेकिन वापस फिर भगवान इसी लोक में उनको भेजेंगे और फिर रतन टाटा यहां पर आएंगे तो इस पृथ्वी के लिए, इस भारत के लिए, यहां के लोगों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। बाकी रतन टाटा की इस कहानी को सुनने के बाद उनका संपत्ति क्यों कम रह गया, शायद अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।